श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह पाठ कक्षा 10 की है जो गोधूली भाग 2 से लिया गया है। इस पाठ के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर दलित परिवार के थे, इसीलिए उन्होंने जाति प्रथा का दंश सहा था। समाज में व्याप्त जाति प्रथा के आधार पर जो जातिगत भेदभाव और शोषण होता था, उससे वे आहत थे। उन्होंने बड़ौदा नरेश की सहायता से उच्च शिक्षा हासिल किया और अमेरिका और इंग्लैंड से वकालत की शिक्षा ग्रहण कर स्वदेश लौटे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और तत्पश्चात उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में कई तथ्य प्रस्तुत किए। वे अत्यधिक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, छुआछूत, ऊंच नीच, शोषण, महिला शोषण को समाज से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया था और जीवन भर वे इसी कार्य में संघर्षरत रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कई डिग्रियां हासिल की थी, इसलिए वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बन गए थे। वे भगवान बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फूले के सिद्धांतों से प्रभावित थे। उन्होंने सबसे बड़ा योगदान संविधान निर्माण में किया था, इसीलिए उन्हें संविधान निर्माता के रूप में याद कर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। बाबा साहब दार्शनिक और शिक्षाविद थे, इसीलिए उन्होंने जाति प्रथा पर आधारित कई पुस्तकें लिखी थी। प्रस्तुत पाठ 1936 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित विख्यात भाषण एनाइलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। एनाइलेशन ऑफ कास्ट का अर्थ होता है जाति भेद का उन्मूलन, अर्थात जाति प्रथा की समाप्ति। किसी कारणवश इस भाषण को पढ़ा नहीं गया था, पर बाबा साहब ने बाद में इसे पत्रिका का रूप दे दिया था। इस पाठ में इसी की चर्चा की गई है। इस पाठ के माध्यम से भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन पर मानवता, न्याय और सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं और जाति प्रथा पर आधारित संस्कारों को लोकतंत्र के लिए घातक मानते हैं। यहाँ वे एक विधिवेता के रूप में विचार करते हैं। यह आलेख भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। अब हम इस निबंध या आलेख की बात करते हैं कि कैसे भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा के समर्थकों की बातों पर आपत्ति जताई है। पाठ के अनुसार अंबेडकर कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद को मानने वालों की कमी नहीं है। उसके समर्थक तर्क देकर कहते हैं कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। कार्यकुशलता का अर्थ यहाँ पर यह है कि ब्राह्मण का पुत्र ही मंत्र ठीक से पढ़ सकता है, बनिया का बेटा ही व्यापार ठीक से कर सकता है, चमार का बेटा ही अच्छे से जूता बना सकता है, सेवा कार्य शूद्र ही ठीक से कर सकते हैं। इस सोच पर आपत्ति जताया है भीमराव अंबेडकर ने। दूसरा तर्क वे देते हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। जातिवाद के समर्थकों के विचार पर आपत्ति जताते हुए बाबा साहब कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों का विभाजन कर देती है। दूसरा, श्रमिकों
का अस्वाभाविक विभाजन करती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की रुचि, उसकी क्षमता, उसकी कुशलता के अनुसार कार्य करने की छूट नहीं मिलती। इस तरह यह समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा करती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं देखा जा सकता। आगे भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा के आधार पर कार्य का विभाजन स्वाभाविक इसलिए नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि रुचि के अनुसार मनुष्य की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा मनुष्य किसी भी जाति धर्म से रहे उसकी निजी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। उसके अनुसार उसे अपनी पेशा बदलने का अधिकार दिया जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इस प्रथा के अनुसार बच्चे के पेशे का निर्धारण माँ के गर्भ में ही हो जाता है, अर्थात चमार का बेटा होगा तो वह चर्मकार ही बनेगा। बच्चे के बड़ा होकर अपनी क्षमता के अनुसार अपना पेशा चयन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जो कि गलत है। इसमें बच्चे के पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं होता, बल्कि जीवन भर उसी कार्य को करने के लिए वह बंध जाता है। वह पेशा उसके लिए अनुपयुक्त ही क्यों न हो, वह उस पेशे को अपनाकर भूख से मर क्यों न जाए, वह वही करने पर विवश रहता है। दूसरी बात, उद्योग धंधों तथा तकनीकी विकास के कारण उसका पेशा यदि बेकार हो जाता है, फिर भी वह उसे करने के लिए बाध्य होता है। उसे दूसरे पेशे को अपनाने की अनुमति नहीं मिलती, चाहे वह दूसरे पेशे में पारंगत ही क्यों न हो। इससे बेरोजगारी भी बढ़ती है, क्योंकि पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलने पर बेरोजगारी बढ़ती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक चमार जूता बनाकर अपना जीवन यापन करता था, पर अब जूते की फैक्ट्री से जूते का निर्माण बहुतायत में हो रहा है, तो उसका रोजगार तो ठप हो गया। ऐसी परिस्थिति में वह अपनी क्षमता का विकास कर किसी अन्य कार्य में कुशलतापूर्वक उत्पादन कर सकता है, पर जाति प्रथा इसकी इजाजत नहीं देती। जाति प्रथा के इसलिए भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा के कई गंभीर दोष हैं। पहला तो जाति प्रथा पर आधारित श्रम का विभाजन मनुष्य की रुचि, व्यक्तिगत भावना, उसकी इच्छा पर कोई ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण मनुष्य अनिच्छा से कार्य करता है। जिस कार्य में मनुष्य का दिल न लगता हो वह उसे टालता है, वह करना नहीं चाहता है, और या तो करता भी है तो वह काम कम करता है, जिससे गरीबी और उत्पीड़न की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक है, अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबा दिया जाता है, जिससे वह निष्क्रिय बन जाता है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि हमारा समाज, एक प्रश्न उठता है कि तब हमारा समाज कैसा होना चाहिए। इसके उत्तर में बाबा साहब कहते हैं कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जहां सभी मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे से रहने की आजादी मिले। भाईचारे से तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और समाज में यदि कोई आवश्यक परिवर्तन होता तो समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए तथा इसकी रक्षा के लिए सभी सजग रहें, ऐसी सोच होनी चाहिए। एक दूसरे के संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात भाईचारे का आपसी संबंध ऐसा होना चाहिए जैसा दूध और पानी का मिश्रण।
दूध में जब पानी मिलाया जाता है तो पानी पूरी तरह दूध में मिलकर एकाकार हो जाता है। लोकतंत्र में ऐसी ही भाईचारे की भावना होनी चाहिए, जिसमें लोग एक दूसरे को श्रद्धा व सम्मान से देखें। लोकतंत्र एक शासन तंत्र ही नहीं है, बल्कि समाज के लोग सामूहिक रूप से जीवन यापन करें और अपने अनुभवों का आदान प्रदान करें, ऐसा समाज होना चाहिए। कक्षा 10 के पाठ के अनुसार बाबा साहब के विचार यहीं समाप्त हो जाते हैं, पर 12 के पाठ में बाबा साहब के विचार स्वतंत्रता और समानता का वर्णन विस्तार से किया गया है। बाबा साहब ने जाति प्रथा, अछूत वर्ग, शूद्र जाति, बौद्ध धर्म, महिलाओं पर आधारित कई प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, जो एक भारतीय को अवश्य पढ़ना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। तभी पता चलेगा कि वर्षों पहले हमारे समाज की कितनी दयनीय स्थिति थी। आज समाज बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान ने हमारे सामाजिक और बौद्धिक स्तर को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। हम बाबा साहब के शुक्रगुजार हैं, पर आज भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक इनके विचारों की अवहेलना करते हैं, इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, जो अत्यंत दुखद है। तो आगे हम देखते हैं कि ये तो पाठ की व्याख्या थी। यहाँ हम देखते हैं कि लेखक के कुछ मुख्य विचार हैं। जैसे पहला है, इसका सार ये है, लेखक के मुख्य विचार में इस पाठ का सार दिया हुआ है, जो कि पहला है, समाज में जाति प्रथा की समाप्ति होनी चाहिए। दूसरा, जाति के आधार पर श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए। तीसरा, रोजगार जाति के आधार पर नहीं, बल्कि मनुष्य की रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए। चौथा है, समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। पांचवा है, लोकतंत्र की सफलता के लिए सभी मनुष्य एक दूसरे का सम्मान करें, सभी श्रद्धा और आदर की दृष्टि से एक दूसरे को देखें और आपस में विचारों का आदान प्रदान हो, तभी देश सच्चे अर्थों में तरक्की कर सकेगा। आगे हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा जान लेना आवश्यक है कि भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इतना अच्छा तर्क देकर हमारे समाज को जाति प्रथा विहीन बनाने का संकल्प किया था और इसके लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, जीवन भर संघर्ष किया। तो उनके बारे में हम जानते हैं कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनके जीवन में बड़ौदा नरेश का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इनकी काबिलियत को पहचान कर इनकी शिक्षा दीक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। भीमराव अंबेडकर कई विषयों में व्याख्याता बन गए थे, जैसे इतिहास, हमारा इतिहास क्या है, विधि अर्थात कानून कैसा होना चाहिए, अर्थ अर्थात किस प्रकार अर्थ से संबंधित नियम बनने चाहिए, समाज हमारा समाज कैसा हो, शिक्षा, धर्म, दर्शन, इन सभी विषयों पर वे व्याख्यान देते थे। इन सभी विषयों पर वे
विषयों के वे व्याख्याता बन गए थे। उनके जीवन के प्रेरक व्यक्ति हैं बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर हमारे देश के ही शिक्षाविद या विद्वान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ये पूरे विश्व के विश्व गुरु थे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा समझाना अच्छा लगता हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।